भाई इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, अगर आपका टारगेट है CGL 23 या CHSL 23 तो उसके लिए इंग्लिश को क्रैक करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। कुछ क्रूशियल पॉइंट जो लास्ट के 3 महीने जब रह जाते हैं ना किसी भी पेपर के आने के अंदर, तो बच्चे को खास ध्यान रखने चाहिए। एक तो सबसे पहला है जी गोल डायरी। ये जो गोल डायरी है ना, ये बहुत काम करती है भाई, बहुत काम करती है। जब आप टारगेट पिछले दिन रात को लिख के सोते हो और अगले दिन चेक करते हो कि मेरा वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, तो अपने आप, जिसको कहते हैं ना सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेटेड रखना बिना रील देखे, है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो ये गोल डायरी अभी से बनाना शुरू कर लो। दूसरी बात, प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, क्योंकि मार्क्स का डिवीजन ऐसा है, टीयर 1 क्वालिफाइंग है। अब आपको सोचना है कि टीयर 1 में मुझे कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है, बाकी मैं टीयर 2 के टाइम पे देख लूंगा, एक बार पहले टीयर 1 तो क्वालिफाई हो। तो स्मार्ट प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने मेरे चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो भी डाली थी कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस कंप्लीट क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। आज अपन बात करेंगे सिर्फ इंग्लिश की, ठीक है। तो थोड़ा सा ना चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए कि अच्छा इस सब्जेक्ट की इतनी वेटेज है, अच्छा टीयर 1 में इसको इतना ही कर लेता हूँ, स्किप कर लेता हूँ, एक बार टीयर 1 तो क्वालिफाई हो। तो थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, जिन बच्चों का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो भाई अभी सब आपको बोलेंगे मेरा ये बैच आ रहा है, मेरा ये बैच आ रहा है, मेरा ये बैच आ रहा है। इंग्लिश वाला कहेगा मेरा ये वाला लाइव देख लो, रीजनिंग वाले कहेंगे मेरा ये लाइव देखो, सब सब लोग लाइव। बच्चे सारा कुछ लाइव देखेगा तो तेरा 2 साल में भी पेपर पूरा, मतलब सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। अभी अगर 3 महीने में तुम चाहते हो कि सिलेबस विलेबस पूरा करके अपन टीयर 1 के लायक हो पाए, तो प्रेफर रिकॉर्डेड, प्रेफर नोट्स। जो काम नोट से हो सकता है, जीएस वगैरह अगर नोट से हो सकती है तो नोट से पढ़िए, वो कैब नोट से हो सकती है, बुक से हो सकती है तो उससे पढ़िए। जो वीडियो देखनी है तो उनको रिकॉर्डेड देखिए, लाइव का अब आपके पास समय नहीं। तो ये 3 थोड़े से क्रूशियल पॉइंट थे, तो मैंने पहले मेंशन कर लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, और ऐसे जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, लास्ट 10 दिन में करिए, 20 दिन में करिए, अभी करेंगे, ठीक। चलो जी, सबसे पहले वो बच्चे जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, ठीक है, उनको क्या करना है भाई। ये दिन के मैंने आपके 4 आवर्स दिए हैं इंग्लिश को, ठीक है, कुछ समय के लिए, 45 डेज के लिए। उसके बाद 3 आवर्स करो। पहले 45 दिन के अंदर इंग्लिश अच्छा खासा वेटेज रखता है मेंस के अंदर भी, तो पहले 45 दिन के अंदर आपको 3 आवर्स देने इंग्लिश को, उसके बाद फिर सॉरी पहले 4 आवर्स देने, बाद में 3 आवर्स देने। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के वेटेज, जैसे मैथ्स को 3 घंटे दे लिए, रीजनिंग को 1.5 घंटा दे दिया, जीएस को 2 घंटे दे दिए, ऐसे करके आप मैनेज करेंगे, ठीक। क्या क्या करना है भाई, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, ग्रामर के लिए आपने कोर्स कर रखा तो आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है। आपको आपको टारगेट ये बनाना है कि 15 मुश्किल से चैप्टर हैं ग्रामर में, है ना। 3 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा ऑन एन एवरेज। कोई छोटा होगा, हो सकता है 1 दिन में ही हो जाए, कोई बड़ा चैप्टर होगा तो हो सकता है 5 दिन भी लग जाए, ठीक। आपका काम क्या है, नोट्स रिवाइज करना और उस चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाना। वो कहीं से भी लगा सकते हो, है ना। प्लिन टू पैरामाउंट आती है, अपना मिरर ऑफ कॉमन एरर्स आती है। कोई टीचर का अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैच लिया हो तो प्रैक्टिस बैच से कर सकते हो। जैसे मेरी एरर प्रो बुक आती, कोई भी कहीं से भी, कोई भी सोर्स आपको ऑथेंटिक जो ठीक ठाक सा लगता हो, 100 चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 50 पहले अगर कर रखे तो उनका भी एक बार जल्दी से रिवीजन मारना है, ठीक। तो मैं मान के चलता हूँ कि 45 दिन के अंदर ये काम डुएबल है कि क्लास नोट्स को रिवाइज करना और हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना। मुझे लगता है कि ये 45 दिन में आप लोग आराम से कर सकते हो। 5-10 दिन एक्स्ट्रा निकल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 आवर आपको डिवोट करना है वो कैब को। वो कैब आप बुक से भी कर सकते हो, कोई रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास हो वहां से भी देख सकते हो, जहां से आपको ठीक लगे। लेकिन लाइव वगैरह अब देखने का समय नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा भी बच्चे अभी लाइव बैच आएगा 10 दिन बाद, न मत लेना यार, मत लेना, बेवकूफ़ी होगी अब लाइव देखना, ठीक है। बाकी आप अपनी समझदार हैं। वो कैब के आपको 50 से 60 वर्ड आपको डेली के रिवाइज करने हैं, ठीक। पुराने आपने याद भी कर रखे होंगे, वो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएंगे। हो सकता है कि पुराने रिवाइज करने लगो तो 50 वर्ड हो सकता है आप 10-15 मिनट में रिवाइज कर दो। नए पढ़ने लगो तो हो सकता है कि आधे घंटे में खाली 20 ही वर्ड पढ़ पाओ। तो ऐसे आपको लमसम आइडिया सा बना के चलना है कि 60-70 वर्ड भी कुछ रिवाइज कर लिए, कुछ नए कर लिए, ऐसे अपन चलते रहेंगे, ठीक। फिर से बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोज या बुक्स को ही प्रेफर करें, इसके अंदर लाइव अब दोबारा ना देखें। लेकिन एक खास बात है कि प्रायोरिटाइज करना थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वोकैब को, वैसे तो आपने पहले सिलेबस पूरा करके काफ़ी हद तक आपकी कंप्लीट हो गई, प्रायोरिटाइज करना है मतलब पहले ईडीएम फ्रेज पर थोड़ा सा पहले कर लिए। अच्छा, फ्रेजल वर्ब पे थोड़ा सा उस टाइम टफ लगी होगी, अब छोड़ रखी होगी, उसको देख लिया, है ना। तो प्रीवियस ईयर थोड़ा सा पहले करा, पहले प्रीवियस ईयर करा, बाद में और एक्सटेंडेड वोकैब करेंगे। तो ऐसे थोड़ी सी प्रायोरिटी बना के चलना। 1 आवर देना है आपको आरसी को, यानी रोज का 30 मिनट रीडिंग करनी है। एक आर्टिकल स्पोर्ट्स का, बॉलीवुड का, जो आपको पसंद है, रोज का 30 मिनट मैंने रीडिंग कर ली और रोज का मैंने एक सेट लगा दिया। कि बहुत सारी बुक्स आती है ना, एक शायद पिनैकल की आती है, नियॉन की आती है, ठीक है,
कम टीचर्स मिलेंगे आपको जो बाकी और के वीडियोस या बुक्स की भी बात कर रहे होंगे। ठीक, मेरी भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, लेकिन आप पढ़िए तब तक, है ना, टाइम नहीं है अब आपके पास। और कोर्स वोर्स मत करने लग जाना यार इसका कोई अलग से। अगर कोई रिकॉर्डेड है तो बात और है, रिकॉर्डेड है तो बात और है। प्रैक्टिस बैच के लिए एक आध वीडियो अगर लाइव देखनी है तो देख सकते हो, लेकिन अदरवाइज सब कुछ, ये भी रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्डेड, सब कुछ रिकॉर्डेड। ठीक, क्या करना है, वो बुक ले आए या फिर कोई रोज का एक 30 मिनट का एक सेट क्लोज टेस्ट का या PQR है जिसके अंदर सोल्व करा रखे हो, ऐसा रोज का एक सेट लगा लिया। ठीक है जी, ये वाला देखो, ये वाला तो लास्ट तक, पेपर के एंड तक ऐसे ही चलता रहेगा। पेपर जब तक आपका लास्ट दिन नहीं आ जाता बिल्कुल, तब तक ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये वाला जो काम है तो 45 दिन बाद पूरा हो जाएगा। तो 45 दिन के बाद ये वाला काम तो आपका खत्म हो गया। तब फिर आप ये जो 1 आवर यहाँ से एक्स्ट्रा है, इसको मतलब ये जो 2 आवर्स हैं, इनमें से 1 आवर तो आप इस सेट पे ट्रांसफर कर दोगे। रोज का एक मॉक टेस्ट लगाना है ना। पहले प्रायोरिटी देनी है प्रीवियस ईयर पेपर को, कि अगर हफ्ते में आप 5 दिन 6 दिन मॉक लगाते हो तो 4 ये रख लिए, 2 रैंडम मॉक कर लिए। ठीक, ऐसे रखना। 1 आवर तो इधर चला जाएगा आपका, और 1 आवर एनालिसिस का चला जाएगा। यानी जो मॉक के लिए जो आप टाइम डिवोट करोगे वो बाकी सब्जेक्ट में से नहीं, वो इंग्लिश में से निकालोगे। तो आखिरी के कुछ दिनों, आखिरी के 45 दिन में आप खाली वोकैब और आरसी वाला पोर्शन कर रहे होगे, और बाकी 1 आवर जो है वो आपकी जो 2 आवर है, 1 आवर मॉक देने का और 1 आवर एनालिसिस का, वो आप इंग्लिश में से ही डिडक्ट कर कर निकाल रहे होगे। ठीक है, तो ये तो उन बच्चों के लिए स्ट्रेटजी थी जो उनका कोर्स पूरा हो चुका है। कुछ ऐसे होंगे जो अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कोर्स शुरू किया या अभी शुरू करेंगे, तो उन बच्चों के लिए क्या भैया, उन बच्चों के लिए फंडा ही है। आपके भी ऐसी, पहले मैं आपको दे रहा हूँ 5 आवर्स, शुरुआत में कुछ दिन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 5 आवर्स, क्योंकि भैया बात ही ऐसी है ना। उसके बाद फिर आपके कम हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए 5 आवर्स दे रहा हूँ, बाद में ये कम हो जाएंगे। ठीक, देखिए 3 घंटे आपको लगाने हैं। सबसे पहले आपकी ग्रामर कंप्लीट करनी है। किसी का भी, मैं ये नहीं कहता मेरा ही कोर्स ले लो, मेरे का भी मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए उससे ले लो, लेकिन रिकॉर्डेड ले लो, लाइव का अब समय नहीं है। ठीक, आगे आगे जब टीचर बात करने लगे, थोड़ी काट दिया फटाक से, जो जल्दी समझ आ रहा है थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली, जो थोड़ा सा टाइम ले रहा अच्छा उसमें 2 बार देख लिया। कर करा के आपका काम है कि 1.5 घंटे के अंदर मुझे वीडियो देखनी है, 1.5 घंटे के अंदर मुझे नोट्स बनाने हैं। 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, 3 दिन में एक चैप्टर के, मान लो कोई 1 दिन में भी खत्म होगा, कोई 7-8 दिन में भी खत्म होगा। ऑन एन एवरेज 45 दिन के अंदर ये कोर्स आराम से खत्म किया जा सकता है। ठीक है जी, कोई हो सकता है आप 10-15 दिन एक्स्ट्रा भी अगर आपके ये, क्योंकि हर चैप्टर खत्म होने के बाद 50 या 100 क्वेश्चन भी लगाने, मिनिमम 50 से नीचे कुछ नहीं। 50 से नीचे लगा रहे हो तो रहने देना, फिर कुछ याद ही नहीं रहेगा, पेपर में नहीं कर पाओगे। कोशिश अपनी 100 की रखना, लेकिन 50 से 100 के बीच में जितने क्वेश्चन लगा पाओ। वही सोर्सेज जो आपको पहले मैंने बताया कि प्लेंटो, पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एज, या कोई प्रैक्टिस बैच टीचर का हो, जैसे मेरे, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा चैप्टर वाइज का प्रैक्टिस बैच भी है, एररपुर नाम से बुक भी आती, कहीं से भी 50 से क्वेश्चन मिनिमम, टारगेट 100 का रखना। ये काम आपको निपटा लेना है मैक्सिमम 45, 50, 60 दिन लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें इसको निपटा के साइड पर रख देना है। ठीक, अच्छा, रोज का 1 आवर आप वोकैब को दोगे, जिसके अंदर 50 से 60 वर्ड याद करने की कोशिश करोगे। अब मैं मेरी बात करूं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो से देख सकते हो, फोटो से, नमनिक से, जैसे वोकैब पढ़ाई हुई किसी और का को, फिर बता रहा हूँ भाई, किसी से भी। अब मैं तो अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी भी टीचर का अगर आपके पास कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस या बुक्स को ही प्रेफर करें, लाइव वोकैब ना पढ़ें। क्लियर है जी, इसमें भी प्रायोरिटी देनी है कि पहले ईडीएम फ्रेज को प्रायोरिटी दे दी, 1 वर्ड को प्रायोरिटी दे दी, थोड़ा जल्दी याद हो जाते हैं। सिलेबस भी इनका थोड़ा सा लिमिटेड है, प्रीवियस ईयर वोकैब को पहले प्रायोरिटी दी है, बाकी बाद में करेंगे। पहले उतना तो पूरा कर लें कम से कम, छूटेगा तो बाकी छूटे ना, पहले प्रीवियस ईयर जो रिपीट होती है वो तो कर लें, स्पेलिंग करेक्शन जो रिपीट होते हैं वो तो लिख लिख के देख लें। तो ऐसे करना है। 1 आवर आपको आरसी को देना, 30 मिनट रीडिंग देनी है, रोज का एक सेट। अभी आप चाहें शुरुआत में सेट मत लगाना, शुरुआत में भी सेट मत लगाना, पहले 30 मिनट रीडिंग को देते रहना। तो मैं इसको 30 मिनट्स ही कर देता हूँ, इसको 30 मिनट्स ही मानिए। फिर क्या होगा, जब आपके 2 महीने हो जाएंगे तब ये वाला ग्रामर वाला काम तो आपका खत्म हो गया है ना। तो 3 आवर आपके डेली के बचने लग गए, 3 में से 2 तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे मॉक में। लास्ट के 1 महीने में आपको पर डे का एक मॉक लगाना है। प्रीवियस ईयर पेपर, मान लो कि आप हफ्ते के अंदर 4 प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए, 2 मॉक लगा लिए। ठीक है, लास्ट के 1 महीने में आपको इंग्लिश को यही 2 ही घंटे देने, लास्ट के 1 महीने में 2 घंटे देने, बाकी जो 3 घंटे उधर से निकल रहे हैं मॉक पे ट्रांसफर हो गए। ठीक, मॉक प्लस एनालिसिस 2 घंटे में वो हो गया, और 1 आवर जो है वो किसी और सब्जेक्ट पे जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ अभी, वो उस पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी, अच्छा, वोकैब अभी आपकी थोड़ी सी पेंडिंग होगी,
थोड़ी सी क्या काफ़ी पेंडिंग होगी वैसे तो, लेकिन प्रीवियस ईयर एटलीस्ट आपको कंप्लीट करके जानी है पिछले 3-4 साल तक की। ठीक है जी। लास्ट 30 डेज में आपको मॉक लगाने शुरू करने हैं। ये आपको मोटा मोटा सा आपको पैटर्न चलाना पड़ेगा अगर आप सिलेबस पूरा करना चाहते हो, टीयर 1 में ऐसा अटेम्प्ट देना चाहते हो कि निकले अपना टीयर 1। ठीक है। मेंस के टाइम पे अगर बहुत एक्सेसिव मेहनत कर दोगे तो एक डिसेंट ठीक ठाक आपकी नौकरी लग सकती है। ठीक है। एक बार बेरोजगारी का ठप्पा तो हटाएं, अगले साल ग्रेड पे के लिए दोबारा मेहनत कर लेंगे, लेकिन एक बार अपना मैक्सिमम एफर्ट तो दे। तो ये था भाई। ठीक। अब बता रहा हूँ जो इंटरेस्टेड हैं देख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये मेरा एक रिकॉर्डेड कोर्स आता है, अभी आज ही लॉन्च हुआ है ये बेसिकली। इसमें आपको ग्रामर, वोकैब, आरसी, जितने प्रैक्टिस वाइज, चैप्टर वाइज, मिसलिनियस, प्री के मॉक, सब कुछ आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर डाल रखी है, इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर डाल रखी है, जो भी इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं। एक ये वाला ऑफर भी है, कंप्लीट प्लस कोर्स आपको इस प्राइस के अंदर 2 साल के लिए मिल रहा है, जिसमें सारे टीचर के सारे बैचेस रिकॉर्डेड लाइव सब कुछ अनलॉक हो जाता है। तो जैसे भी आपकी श्रद्धा हो आप ले सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिससे आप पढ़ना चाहें उससे पढ़ सकते हैं। बस एक ही बात फिर बड़ा भाई मान के आपको बोल रहा हूँ, अब टाइम नहीं है बच्चे लाइव का, यूट्यूब पे सबके लाइव देखे जा रहे हैं, है ना, कंट्रोवर्सियाँ देख रहे हैं, वो सब का अब समय नहीं है बच्चे। सीरियस हो जाओ, 3 महीने बचे, वरना पछताओगे, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। अब अलग अलग टीचर से कभी किसी की यूट्यूब वीडियो देखने लग गए, कभी कुछ देख रहे, कभी कुछ देख रहे, वो सबका टाइम नहीं है। प्लानिंग कर लो, चाहे 2 दिन लगा लो, रजिस्टर पर लिख लो, रजिस्टर पर लिख लो कि ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, और वादा करो अपने आप से, चाहो तो इस कमेंट में वादा कर दो कि सर अब 3 महीने बिल्कुल जान लगा के अपना प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है। इस पे वादा कर दो कि मैं इतनी डेट को वादा कर रहा हूँ, अब 3 महीने और कुछ नहीं सोचूंगा, ये जो स्ट्रेटजी आपने बताई है इंग्लिश के लिए बिल्कुल आंख मूंद के फॉलो करूँगा। ठीक है। आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ में। थैंक यू।